नीम करौली महाराज जी के मंदिर का प्रवेश द्वार। यह देख रहे हैं मंदिर की छवि। मंदिर यहाँ से दिख रहा है और शिप्रा नदी दिख रही है। आप देख रहे हैं यह महाराज जी की गद्दी है। इसी में बैठ के वो सबको आशीर्वाद दिया करते थे। आप सबका भी सौभाग्य है, आप भी इसे देखें। और आप देखिए मंदिर में बाबा जी की मूर्ति। We are also students of Ram Das. अच्छा, And so Ram Das was the student of Neem Karoli Baba, and due to Neem Karoli Baba's blessing, Ram Das came and brought the message of Maharaji to the West. And so we are just one of many, many Westerners who have fallen into deep love with Maharaji and his teachings of to love everyone, to serve everyone, and to remember God. थैंक यू, थैंक यू। जय बाबा जी की। नीम करौली महाराज जी जब आए तो उनके द्वारा फिर इस स्थान को जागृत किया गया और ये मंदिरों की स्थापना करी अपने हाथों से। यह सोमवारी महाराज जी का धूना है। नमस्कार, मैं नैनीताल वाला ब्लॉगर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से हम कैंची धाम के लिए चले। जैसे ही आगे बढ़े तो हमको गोला का सुंदर दृश्य दिखा और थोड़े ऊपर जाने के बाद हमको एक बेहतरीन रेस्टोरेंट मिला जहां पर पहाड़ी खाना जो है बेहतरीन खाना मिलता है। इसी के साथ हम लोग आज कैंची धाम जा रहे हैं और कैंची धाम जाने के लिए हमको रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखे। यह वह दूरियां हैं जो यहाँ से दिख रही हैं और रास्ते में प्राकृतिक झरना दिख रहा है, पहाड़ का सुंदर धारे का दृश्य। जैसे ही आप चढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो आप सुंदर एक झील की नगरी भीमताल पहुँचते हैं। वह बहुत ही खूबसूरत है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर आप कितनी देर रुकते हैं। बहुत खूबसूरत झील है। नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है, उनमें से एक बेस्ट झील भीमताल झील है। इसका भी आप आनंद ले सकते हैं जब आप कैंची धाम की तरफ जाएंगे तो। और आप देखेंगे कि इसी के साथ आप पहुंच जाते हैं भवाली क्रॉस करके कैंची धाम। वो टॉप से जब देखेंगे तो मंदिर का जो है एरियल व्यू यहाँ से दिखता है, जो बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पहुंचने के लिए टैक्सी ले सकते हैं हल्द्वानी से, शेयरिंग में आप बस से जा सकते हैं, आप प्राइवेट बसों से जा सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए उपलब्ध हैं। आपके लिए जो भी आपको सुविधाजनक लगे उसको आप वहां से ले सकते हैं। और हल्द्वानी से कैंची धाम लगभग 50 किलोमीटर के करीब होता है। जैसे ही आप कैंची धाम पहुंचते हैं आपको मंदिर के दर्शन होते हैं। आप प्रसाद आदि लेकर के मंदिर में प्रवेश करेंगे। आप देखें यह शिप्रा नदी है जिससे जो पानी निकाल के ही बाबा जी ने कहते हैं इसी से उनने जब घी कम पड़ा था तो यही वह नदी है जिसका पानी से उनने पूरियाँ बनाई थी। यह मंदिर का दृश्य है। आप देखें यह बाबा जी का आसन है, में बाबा जी बैठा करते थे। आप देखें कुछ विदेशी भक्त भी उनके यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, आप बताएं। मेरा नाम परमानंद विश्वकर्मा, मैं बनारस से हूँ। अच्छा। और मैं एक तबला स्टूडेंट और तबला टीचर हूँ। अरे वाह। और मैं इन लोगों के साथ जुड़ के, क्योंकि हमको नीम करौली बाबा के पास आना था। अच्छा। और दर्शन करने के लिए, और सौभाग्य से नीम करौली महाराज जी का श्री नीम करौली महाराज जी का प्रथम स्थान जहाँ पर वो पहली बार आए थे नैनीताल जनपद में। ये महाराज जी का मुख्य स्थान है। महाराज नीम करौली महाराज जी का सर्वप्रथम वो यहीं आए थे। और ये गुजरी महाराज जी का कुटिया है। ऐसा माना जाता है वो श्री सोमवारी महाराज जी के भी गुरु थे और सोमवारी महाराज जी को महाराज जी श्री नीम करौली महाराज जी अपना गुरु मानते थे। वैसे तो वो किसी को गुरु मानते नहीं थे। उनका कहना था कि मेरा कोई गुरु नहीं है, न मैं किसी का गुरु हूँ। ऐसा माना जाता है कि इनको वो अपना आदर्श मानते थे। को इस बरगद के
वृक्ष के नीचे दिख रही है, यह महान संत श्री सोमवारी महाराज जी की कुटिया है। इसी में रह के उनने ज्ञान अर्जन किया था, इसी में रह के सदा वो ध्यान करते थे। महान संत सोमवारी महाराज जी बाद में पद के ही धारी नामक स्थान के पास पद्मपुरी स्थान है, वहाँ पर जाकर के उनने अपना आश्रम बनाया था। और श्री नीम करौली महाराज जी जब आए तो उनके द्वारा फिर इस स्थान को जागृत किया गया और ये मंदिरों की स्थापना करी अपने हाथों से। यह कुटिया श्री सोमवारी महाराज जी की ध्यान स्थली है। और सामने आप जब जहाँ देख रहे हैं वो पीपल का जो वृक्ष है, वहाँ पर श्री स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था जब वो उत्तराखंड की यात्रा पर थे। इसलिए यह स्थली बहुत ही पवित्र है। यह नदी जो उत्तर वाहिनी नदी के किनारे यह मंदिर स्थापित है, यह तपोस्थली है। यह उत्तर वाहिनी नदी बहुत पवित्र मानी जाती है। आप ये अनुमान लगाइए, छोटे छोटे आपको चिड़िया जैसी बैठी हुई दिख रही हैं। इस सारे मनोकामना की लोगों ने दीवारें खड़ी करी हैं और इन दीवारें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर लोगों की कितनी आस्था है। यह सोमवारी महाराज जी की कुटिया है, इसी में ये उनकी यज्ञशाला है। ये उनके हाथों द्वारा बनाई गई है। आप देखेंगे ये बहुत ही पवित्र यज्ञशाला है, इसी में वो निवास करते थे। और ये स्थान है जहाँ पर बैठ कर के वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। ये बरगद का पेड़ वो वाला है। पावन तपोस्थली श्री सोमवारी महाराज जी की, जो कि नैनीताल जनपद के काकड़ी घाट नामक स्थान पर स्थित है। आप सब जानते हैं एक ऐसा संत जिसका जन्म अविभाजित भारत में, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, लाहौर के पास एक समृद्ध परिवार में हुआ था, जिनके पिता उस वक्त न्यायाधीश के पद पर थे और उनका पुत्र साधु बन गया, जो कि महान संत बना। वेलकम इन इंडिया। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ and what are the views about India? My name is David. My name is Jay Ram. And we are from the United States. These are friends that we have met on our previous visits to India. जी। We believe that India is the Holy Land. वाह। We believe that India possesses deep spirituality, and we feel it every time we are privileged to come and to be here. Wow, we are so lucky. We are so glad to be here, and my guru is Neem Karoli Baba Maharaj, and this is my second visit to Kanchi Dham. You are most welcome. Thank you. I'm so blessed to be here. Thank you. This is Jagdish. Jagdish is the river man. बताओ, आप तो हिंदी में बता दिए। जगदीश नेगी। जगदीश नेगी इधर भवाली में रहता हूँ। यहाँ पर उत्तराखंड में नदियों की साफ सफाई से जुड़ा हूँ मुख्यतः करीब 7-8 वर्षों से। अच्छा। जिला गंगा समिति का भी सदस्य हूँ जी। भवाली नगर पालिका का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो ये नदियों को हम बचाने के लिए साफ सफाई ये लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ जगह जगह। एक सिप्रा कल्याण समिति भी मेरी समिति है। अच्छा। तो कैची धाम से गुजरने वाली सिप्रा नदी पर काफी कार्य किया है मैंने पिछले 7-8 वर्षों में। अच्छा। 100 ट्रक कचरा निकाला है, काफी उसमें से ओपन सीवर लाइन हटाई है। अच्छा। अभी पिछले 2 साल से मैं प्लास्टिक को बोतलों में भरवाने का काम कर रहा हूँ गाय और गंगा को बचाने के लिए। जी जी। तो इनके साथ आप कैसे जुड़े? हमारे मित्र हैं, पिछले साल हमें कैची में मिले थे। अच्छा। अभी मैं इनके बोध गया में स्कूल में भी गया था। अच्छा, बोध गया में स्कूल है इनका। हमारे दर्शकों के लिए यह जो मंदिर है यह महाराज जी द्वारा स्वयं अपने हाथों से बनाया गया है, जिस टाइम वो उनका शरीर इस संसार में था। और कैंची धाम में जो आप मंदिर देखते हैं वह उनके जाने के बाद बना है, इसलिए इस मंदिर का काफ़ी महत्व है जो काकड़ी घाट में। देखिए, अब दीक्षांत कॉलोनी के बच्चे आपके सामने सुंदर सा एक भजन जिसका नाम है राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप आनंद लीजिए, इनका उत्साहवर्धन करिए।
इस प्यारे की धुन के साथ आज के ब्लॉग को समापन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप पर बाबा जी की कृपा बनी रहे। यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भेजें और उनको देखने के लिए प्रेरित करें। और हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं वो आपको ज़रूर अपने दरबार में बुलाएं और आप पर कृपा बनाए रखें।